राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले एक मोर्चे पर कांग्रेस के खेमे में राहत नजर आ रही है। लंबे समय से सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जो खींचतान चल रही थी और जिस तरह दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर रहे थे, वो कड़वाहट अब नरमी में तब्दील होती जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कांग्रेस के लिए राहत की खबर हो सकती है, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए चुनौतियां केवल इतनी ही नहीं थी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार आगामी चुनाव में जीत दर्ज कर 30 सालों से चली आ रही परंपरा तोड़ना चाहेगी, लेकिन उसकी जीत की राह में कई चुनौतियां हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपने गिले शिकवे भुलाकर साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान के नेतृत्व में मिलकर चुनाव लड़ेगी, यानी सीएम पद को लेकर रार पर फिलहाल तो विराम लगता नजर आ रहा है। राजस्थान को लेकर आए कई सर्वे ये संकेत दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस कांटे की टक्कर के पीछे कुछ वो मुद्दे हैं जो अशोक गहलोत की सरकार के लिए हाल फिलहाल परेशानी का सबब रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा अक्सर गहलोत सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि पिछले साल उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। और आपको याद होगा कि एक विवादास्पद बयान जो है वो बीजेपी पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा दिया गया था। एक आपत्तिजनक बयानबाजी इसको माना गया था और इसके समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट करने के बाद कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल की हत्या के बाद उदयपुर में कई दिनों तक इंटरनेट बंद रहा था। इस मामले पर राज्य की पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए थे। वहीं परिवर्तन यात्रा के दौरान भी बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस इस दौरान सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती नजर आई है। मणिपुर में हिंसा के दौरान महिलाओं से दरिंदगी के वायरल वीडियो को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, लेकिन उसी वक्त राजेंद्र गुड़ा ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले पर अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के लिए असहज स्थिति हो गई थी। वहीं इस मुद्दे को बीजेपी ने भी हाथों हाथ लपक लिया था। इसके बाद गुड़ा एक लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंच गए थे। उनका दावा था कि इस डायरी में अशोक गहलोत के खिलाफ आरोपों की पूरी लिस्ट है। गुड़ा का आरोप था कि कांग्रेस ने जिन विधायकों को खरीदा था उसका पूरा हिसाब किताब इसमें मौजूद है। पीएम मोदी भी इस लाल डायरी के बहाने कांग्रेस और गहलोत को घेर चुके हैं। ऐसे में यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। गहलोत और पायलट के बीच खींचतान भले ही कम हो गई हो, लेकिन दोनों के खेमों के समर्थकों के बीच दूरियां कम नहीं हुई है। सचिन पायलट समर्थकों को देखकर कम से कम अभी तो यही लगता है। और पिछले साल कांग्रेस में मचे सियासी संकट के बीच कुछ विधायकों ने ऐन मौके पर पायलट का साथ छोड़ दिया था। अब इन नेताओं और विधायकों को पायलट समर्थकों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। पिछले दिनों सवाई माधोपुर विधायक और सीएम के सलाहकार दानिश अबरार को भी पायलट के समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा था। ऐसे में माना जा रहा है कि पायलट के सुर भले ही नरम पड़े हों, लेकिन उनके समर्थकों के तेवर अभी भी तीखे हैं। पायलट और अशोक गहलोत, इनकी लड़ाई समझने जैसी है। अशोक गहलोत जानते हैं एक बार सीएम की कुर्सी छोड़ी, चुनावी राजनीति से वो बाहर हो जाएंगे, राजस्थान में उनका चेहरा खत्म हो जाएगा। केंद्र की राजनीति वो कर चुके हैं और वो जानते हैं कि उनके पास 72 साल के हो गए हैं अशोक गहलोत। अब जितना भी करना है उनको अभी अपने इसी लड़ाई के दौरान उनको मिल पाएगा। इस समय वो सीएम हैं, वो जानते हैं राजनीति में जब तक आप कुर्सी पर बैठे हैं आपका सितारा चमक रहा है, इसके बाद में आप भुला दिए जाते हैं। सचिन पायलट शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मजबूरी भी समझना चाहिए। और सचिन पायलट युवा नेतृत्व कहते कहते अभी वो 50 की उम्र पार कर चुके हैं। तो सचिन पायलट के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है कि कब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और जब उन्हें अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी उसी के बाद वो अपने चेहरे को और मजबूत कर पाएंगे। ये बात भी सही है कि सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए या एक युवा नेतृत्व के तौर पर, गुर्जरों के नेता के तौर पर राजस्थान में लोकप्रियता के लिहाज से अपने आप को स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। तो उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। राजनीतिक विरासत थी, उसके बाद उन्होंने भी जमीन पर जमकर काम किया है। दोनों के ही अपनी अपनी मजबूरियां हैं और ये सियासत है। इस सियासत में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। बयानबाजियां होती रहीं। अशोक गहलोत को अलबत्ता अपनी सरकार बचाए रखने के लिए, चलाते रहने के लिए काफ़ी चुनौतियां थी, जिससे वो पार पा गए और इसीलिए उनको राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। इसीलिए वो बार बार अनुभव और ऊर्जा और अनुभव के बिना ऊर्जा किस काम की है जैसे कई बयान देते दिखाई दिए। कई बार इतने कटु बयान हो गए थे जो कि एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में ठीक नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन इस दौरान भी पार्टी आलाकमान किसी तरह से इन दोनों को साधे रखने में कामयाब रहा। एक समय तो ये हो गया कि डेडलाइन दे दी, सचिन पायलट ने कह दिया कि ये 30 तारीख तक अगर बात बनती है तो ठीक है, मेरी मांगे मानी। उन्होंने मांगे भी जो मानी थी वो उनकी अपनी सरकार के खिलाफ दिखाई दे रही थी। हालांकि आला कमान ने एक रास्ता निकाल लिया बीच का, मांगे मानने की बात कह दी गई, उसका एक तरीका निकाल लिया गया और साथ में इन दोनों को एक साथ लाकर ये बताया गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है, रिवाज के मुताबिक राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है।
बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पहले रिपीट कर रही है नहीं कर रही। अभी से लड़ाई करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो आगे क्या होगा। तो पहले चुनाव जीत लो या इतनी सीटें ले आओ कि मुख्यमंत्री बनने के लायक हो, फिर उसके बाद में विधायक तय कर लेंगे। और ये बात दोनों को समझ में आ रही है कि फिलहाल तो उनकी राजनीति किसी अन्य पार्टी में जाने की या कांग्रेस से अलग होकर लड़ने की नहीं है। इसीलिए आप इसको मजबूरी का साथ भी कह सकते हैं। फिर भी दोनों का मकसद एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के लिए लेकर आएँ और उसके बाद फिर ये अंदरूनी लड़ाई निश्चित तौर पर और ज़्यादा तेज़ देखने को मिलेगी, लेकिन वो आगे की बात है। उससे पहले अगर रिवाज देखा जाए तो राजस्थान का बीजेपी का मौका, और बीजेपी ने जिस तरह से ताकत झोंकी है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा यहाँ पर उतारा गया है, वसुंधरा जैसे बड़े नेता को किनारे कर दिया गया, तो कुल मिलाकर बीजेपी राजस्थान के चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं, यहाँ मुकाबला बराबर का रहेगा या कांटे का रहेगा। इससे भी लोगों ने माना कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुत मजबूत नहीं है, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है जैसे छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं और कुछ हद तक मध्य प्रदेश में भी दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर अभी पायलट और गहलोत साथ में दिखाई दे रहे हैं और चुनाव तक तो ये साथ में ही रहेंगे। अलबत्ता इनके बीच की दूरियां ऐसे खत्म नहीं होंगी जब तक कि पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर गहलोत की नाराजगी फिर सामने आएगी।